सजनों में आपको ढोला मारू की कथा सुना देता हूं। एक नरवलगढ़ का राजा था, नल राजा नल के ऊपर ही मतलब शनिदेव जी महाराज क्रोध कर लेते हैं राजा नल की नगरी छुड़वा करके, और राजा और रानी दोनों के दोनों नरवलगढ़ छोड़ करके रवाना हो लेते हैं और कैसे एक पोंगलगढ़ की तरफ जाते हैं। क्या बात मरती होता है। सरस्वती माँ शारदा मैं तेरा ही आधारी, शब्द मुझे बताई दो माँ बरो ज्ञान भंडारी। कथा कहूँ ढोला मारू की तो सुनो लगा कर ध्यान, कैसे दोनों बिछड़ गए तो सुन ब्राह्मण के बयान। तो बताया कवि ने अरे शनिदेव जी को बकिया रे हो, ले शनिदेव जी को बकिया रे। अरे राजा तुम घबराया, नरवलगढ़ तो छूट गया रे, पोंगलगढ़ में आया, नरवलगढ़ तो छूट गया रे। ले पोंगलगढ़ में आया रे, ले पोंगलगढ़ में आया, नरवलगढ़ तो छूट गया रे, पोंगलगढ़ में आया, नरवलगढ़ तो छूट गया रे, पोंगलगढ़ में आया। एक समय शनिदेव राजा पे आकिनु कोप अपारो रे। एक समय शनि देव राजा पे किनु कोप अपारो, ग्रह कही मोरी मान भूप पणे, बोलो उनसे खारो हो। ग्रह कही मोरी मान भूप पणे, बोलो उनसे खारो। राजपाट सब छूट गया रे, मन में छाई उदासी हो। राजपाट सब छूट गया रे, मन में छाई उदासी। बिखा माही दुखी सयो ना जावे, अरे कुण मारी लाज बतासी रे। बिखा माही दुखी सयो ना जावे, कुण मारी लाज बतासी। अब क्या चाहती हो रे, रे, रे,
सजनों, अब राजा नल राजपाट छोड़ देता है और दोनों राजा रानी, राजा और रानी दोनों के दोनों भटकते भटकते पोंगलगढ़ चले जाते हैं। पोंगलगढ़ का एक राजा था, उस राजा का नाम था बुधराज। मेरे सजनों, बुधराज राजा उन दोनों जति सती को वहीं पर ठहरा लेता है, वहीं पर रख लेता है, वहीं जाकर के और अपना खान पीन करने लग जाते हैं। लेकिन बुधराज एक ऐसा राजा था कि कोई भी राजा जाता तो मेरे सजनों उससे चौपड़ खेलता। अब चौपड़ के मामले में क्या होती कि अगर राजा बुधराज जीत जाता तो मेरे सजनों अगले हारने वाले को कैद के अंदर डाल देता, और अगर आप हार जाता तो उससे संबंध करता। तो मेरे सजनों, अब राजा नल से राजा बुधराज चौपड़ खेलने लग जाता है। भगवान की ऐसी माया होती है, राजा नल उसको जीत जाता है। अब उधर से राजा बुधराज की एक लड़की जन्मी, उस लड़की का नाम मारू निकाल देते हैं। और उधर पोंगलगढ़ के अंदर राजा नल के एक लड़का जन्मता है, उस लड़के का नाम मतलब ढोल कंवर निकाल दिया। तो मेरे सजनों, ढोल कंवर और मारू की बचपन के अंदर शादी कर देते हैं। अब पंडितों को बुला करके कहने लग जाते हैं कि पंडित जी महाराज, हमको एक बात बताइए कि इन दोनों जति सती की शादी कैसी रही। कि महाराज, शादी तो बहुत अच्छी है, लेकिन जिस दिन ये ढोल कंवर इस लड़की को लेने के लिए आएगा मारू को, उस दिन इसका काल हो जाएगा। मेरे सजनों, राजा नल बड़ा दुखी तो होता है, दुखी होकर के मन में विचार लगाता है कि भाई ये तो बहुत बुरी बात होगी, मेरी एक ही तो संतान, और भगवान मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा, और मेरे लड़के की शादी में दूसरी लड़की की संग ही शादी कर दूंगा। तो मेरे सजनों क्या कहने लग जाता है, राजा नल सोच करता है, अरे किसी को बताऊं ना, नल सोच तो करे रे, किसी को बताऊं ना। किसी को भी नहीं बताऊंगा, भगवान मेरे एक ही तो संतान दी, और ये भी अपनी स्त्री को, अपनी रानी को लेने के लिए जाएगा, और उस पोंगलगढ़ के अंदर इसका काल हो जाएगा। भगवान में मेरे लड़के की संग दूसरी लड़की की शादी कर दूंगा। तो क्या कहता है, आभेद छुपासू मैं तो नहीं तो बतासू, मारा ढोला ने दूजी संग प्यासू। भेद छुपासू मैं नहीं तो बतासू, मारा ढोला ने दूजी संग प्यासू।
बैठो बैठो रावण लड़े ओ बैठो बैठो रावण लड़ी विचार तो करे रे किसी को बताऊं ना सोच तो करे अब एक ईश्वर की ऐसी माया होती है। एक कचबुच का राजा था, उस राजा का नाम था मालराव। मेरे सदनों, उस मालराव के अंदर भिखा पड़ जाता है और वो मालराव भटकता भटकता उस नरवलगढ़ के अंदर आ जाता है। राजा नड़ी को आकर के और मालराव कहने लग जाता है कि महाराज मैं एक गरीब इंसान हूं और मैं एक माड़ी हूं जो कि मेरे में एक विपदा पड़ गई और मैं आपके पास गुजारिश करने के लिए आया हूं। मेरे सदनों, राजा नरदयावान आदमी था, कहने लग गया कि जा मेरा बगीचा है, इसमें तो आधा ले ले और तेरा पेट गुजारा कर। तो मेरे सदनों, अब ऐसे करते करते उस मालराव को 20 साल हो जाती हैं। 20 साल के अंदर उसका जो भिखा था वो पूरा हो जाता है और वो जाते जाते ये कहने लग जाता है कि राजा मैं भी तेरे जैसे कचबुच का राजा हूं और मेरा भिखा कट गया और मैं वापस मेरे देश में जा रहा हूं। तो मेरे सदनों, अब उस मालराव की एक लड़की थी, उस लड़की का नाम था रेवा। अब उस रेवा की संग राजा नल का लड़का ढोल कबर, उसकी शादी हो जाती है। मालराव अपना वापसी कचबुच चला जाता है और उधर पोंगलगढ़ के अंदर जो रानी मारू थी वो अपनी माँ से कहने लग जाती है कि माँ तू मेरे को कहती है कि तेरा पति एक नरवलगढ़ है और ना ही वो आता है ना ही उसकी कोई चिट्ठी आती है, तू मेरे को झूठी बोलती है। तो क्या एक मारू अपनी माँ से कहने लग गई, बताया बताया अरे जी करके अब क्या करना से भाई, जी करके अब क्या करना से जहर खार मर जामूरी, प्राण पिया जी भूल गया से अब किस धोरे जीना चामूरी, किस धोरे जीना चामूरी, प्राण पिया जी भूल गया से किस तरह धोरे हो जीना चामूरी, किस धोरे जीना चामूरी। किस धोरे जीना चामूरे, किस धोरे जीना चामूरी, प्राण पिया जी भूल गया तो किस धोरे जीना चामूरी, किस धोरे जीना चामूरी। करके अब क्या करना से मेरे खार मरे जामूरी, प्राण पिया जी भूल गया तो किस धोरे जीना जामूरी, किसी धोरे जीना। तो मेरे सजनों, अमरवन क्या कहती है, अरे उठ सवेरे बाठर देखूं हो रे 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 रे, उठ सवेरे बाठर देखूं मेरी सखियां देवता नारी, सब अपने अपने ससुराल गई तो मैं बैठी गाऊंगा नारी, मैं बैठी गाऊंगा नारी।
अरे मेरे जिगर में खोट लगा थे, भाई मेरे जिगर में खोट लगा थे, मैं आंसूदार बाबा मूरी प्राण पिया दी भूल गया था कि तेरे दौरे जीना था मूरी, दौरे जीना था मूरी। अबे क्या करना से शेर खार मरे जामुरी प्राण पिया दी भूल गया से कि तेरे दौरे जीना जामुरी, किस दौरे जीना जामुरी। फिर दूसरे नंबर में कहने लग गई, अरे कुण सो पापे यो मैं पिया दी, कुण सो पापी क्यों मैं पिया दी, आप मुझे छुटकाई री। अरे तरह तरह की तृष्णा अंग मेरा जबर जवानी आई री, जबर जवानी आई री। अरे तीजा है सोकन मेरी, भाई रे तीजा है सोकन मेरी, कमारी रही ना ब्याई री। अरे नहीं तुम आए पिया जी, नहीं कोई चिट्ठी आई री, नहीं कोई चिट्ठी आई री। अरे बन गया पिया कसाई री, ओरी री रे भाई रे, बन गया पिया कसारी री, बन गया पिया कसाई री। मैं गुट गुट के मर जामूरी प्राण पिया जी भूल गया था कि तेरे दौरे जीना जामूरी, किस दौरे जीना जामूरी। दौरे जीना चामूरी किसे दौरे जीना चामूरी प्राण पिया जी भूल गया से कि तेरे दौरे जीना चामूरी, किसे दौरे जीना। तो बताया मेरे सजनों, अभी मरमण मन में विचार लगाते हैं कि माँ मैं एक जहर भी खाकर के मर जाऊं तो मेरी जिंदगी सफल हो जाएगी। क्यों? मेरा पति मेरे पास भी नहीं आता है और तू ये कहती है कि तेरी शादी कर। मेरे सदनों माँ कहने लग जाते कि बेटी तेरी सचमुच शादी बचपन के अंदर तेरे को नरवलगढ़ के अंदर ब्याई है और तेरे पति का नाम ढोल कमर है। तो मेरे सदनों अब मरवण अपने तोते को कहती है, एक सुए को चिट्ठी लिख करके और कहने लग जाती है कि तू डायरेक्ट नरवलगढ़ जा और कोई भी राजा नल के महलों के अंदर इंसान मिले उस इंसान को जाकर के ये चिट्ठी दे देना। तो मेरे सदनों क्या मारू उस तोते से कहती है, क्या बात होती है। तो कहने लगी, अरे उड़ उड़ रे अरे उड़ उड़ रे सुआ गगन माई मारो ढोलो आयो क्यों नाई। उड़ उड़ रे सुआ गगन माई मारो ढोलो आयो क्यों नाई। ढोलो आयो क्यों नाई रे मारो पियो जी आयो क्यों नाई मारो पियो जी आयो क्यों नाई। उड़ उड़ रे सुआ गगन माई
मरवण क्या कहती है, क्या बात बनती है बताया। अरे बिन सारा हाल सुना दे, ये मेरे पति को जाकर के पूरे हाल सुनाना। मन सारा हाल सुना दे, बड़ी जवानी आई रे बता दे, बड़ी जवानी आई रे बता दे, मन में तू मत नारे शर्मा दे, मारा दिल का हाल सुना दे। अरे रो रो मरे मन मरे जावे थारे तानी, मरो डोलो आयो तू नाई, बुढ़े बुढ़े रे तुआ जिगन नाई, मरो डोलो आयो तू नाई। ओ जी, अरे बुढ़े बुढ़े रे तुआ जिगन माई, मरो डोलो आयो तू नाई। मेरे सजनों, अब वो तोता वहां से उड़ान लगाता है, उड़ान लगा करके और उस नरवलगरी के अंदर चला जाता है। अब और तो उसे कोई दिखा नहीं। और मेरे सजनों, तोता जा करके और वो जो ढोल कवर की जो स्त्री थी, कौन सी, वो रेवा, उस रेवा के जाकर के वो गोद में बैठ जाता है। तो मेरे सजनों, गोद में बैठते ही वो रेवा उस चिट्ठी को पढ़ करके और उस तोते को पकड़ करके, तोते को पकड़ करके और एक पिंजरे के अंदर डाल देती है। और डाल करके मेरे सजनों और उससे बाहर नहीं निकालती। उधर से मेरे सजनों वो थी कौन, मरवण मन में विचार लगाती है, या तो तोते को कोई मार दिया या कोई पकड़ लिया। अब मेरे सजनों 2-4 रोज हो गए, वो तोता नहीं है। क्यों तोता क्यों आता, तोते को तो रेवा पकड़ करके पिंजरे के अंदर डाल दिया। तो मेरे सजनों, अब फिर वो क्या एक भगवान से अर्जी करती है, कौन, मारू। अरे क्या बात बढ़ती है बताया। अरे मुझ में बुरी करी बरतारी, मुझ में बुरी करी बरतार, नैया डूब रही मजदारी, इब मेरा कोई नहीं साथी रे।